हेलो फ्रेंड्स, आर्डिनो बेसिक्स के लेसन नंबर 8 में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि डिजिटल सिग्नल को कैसे जनरेट किया जाता है यूजिंग अ पुश बटन एंड यूजिंग अ पुल अप एंड पुल डाउन सर्किट। और हमने एक ब्रेडबोर्ड पर सर्किट भी बनाया था जो कि हमारा पुल डाउन सर्किट था। ठीक है। और आज हम सीखेंगे आर्डिनो के बहुत ही अमेजिंग फंक्शन के बारे में जिसका नाम है इनपुट पुल अप फंक्शन। इस फंक्शन में आर्डिनो में एक इनबिल्ट रेसिस्टर होता है जो कि पुल अप रेसिस्टर होता है। तो इसका मतलब ये है कि आर्डिनो को आपने सिर्फ एक स्विच अटैच करना है और जिससे आप स्विच को रीड कर सकते हैं, जीरोस एंड वंस को रीड कर सकते हैं। तो आपको कोई भी रेसिस्टर लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि रेसिस्टर आर्डिनो के अंदर इनबिल्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उसका कनेक्शंस कैसे करना है। आर्डिनो के इनपुट पुल अप रेजिस्टर की सहायता से डिजिटल सिग्नल को रीड करने के लिए हमें स्विच कुछ इस तरह से कनेक्ट करना होता है। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आपका आर्डिनो है। आर्डिनो की ग्राउंड से आपको एक कनेक्शन लेके आके आपने में देना है इस पॉइंट में। जैसे ही आप स्विच को पुश करेंगे तो ये वाला कनेक्शन इस वाले कनेक्शन से स्विच हो जाएगा क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि तो स्विच का ये वाला और ये वाला लेग ऑलवेज कनेक्टेड है। तो ये यहाँ से जो ग्राउंड सप्लाई है उस यहाँ के पिन को कनेक्ट हो जाएगा और ये वाला अपना आएगा पिन नंबर 8 में। पिन नंबर 8 से हम आर्डिनो का डिजिटल सिग्नल रीड करेंगे। तो चलिए ये वाला सर्किट हम ब्रेडबोर्ड पर बिल्ड करते हैं। ब्रेडबोर्ड पर बिल्ड करने के लिए सबसे पहले हमें आर्डिनो की ग्राउंड से एक वायर को हमें स्विच का एक पॉइंट को इस वाला पॉइंट को कनेक्ट करना है। तो चलिए हम देखते हैं अपने आर्डिनो में यहाँ पर दो आउटपुट्स है जो कि सिंगल ग्राउंड को शेयर कर रहा है। इसमें से हम किसी भी एक पिन में आर्डिनो से स्विच में कनेक्शन दे देंगे। ठीक है, मैंने स्विच में कनेक्शन दे दिया है और स्विच करने के बाद में उसका कनेक्शन यहाँ से हम देंगे पिन नंबर 8 में। ओके, ये रहा अपना पिन नंबर 8। ठीक है, तो चलिए अभी चलते हैं कोडिंग की तरफ। कोडिंग करने के लिए सबसे पहले हमें लॉन्च करना पड़ेगा आर्डिनो आईडीई को। आर्डिनो आईडीई को लॉन्च करने के बाद में हम एक वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, एक वेरिएबल बनाएंगे वॉइड सेटअप के ऊपर में। ठीक है, वो वेरिएबल रहेगा इंटीजर वेरिएबल। उस वेरिएबल का नाम मैं दूंगा बटन पिन। कौन सा वाला पिन हम यूज करने वाले हैं? पिन नंबर 8 हम यूज करने वाले नंबर 8 यूज करने वाले हैं। तो ये हो गया अपना पिन नंबर 8। के बाद में इस पिन नंबर 8 से जो भी डिजिटल सिग्नल रीड होगा मैं उसे एक वेरिएबल में स्टोर करूंगा। उसका नाम मैं दे रहा हूँ बटन वैल। ओके, बटन वैल के बाद में मैं लिखूंगा, मैं आऊंगा वर्ड सेटअप में। वर्ड सेटअप में आने के बाद में मैं लॉन्च करूंगा अपना सीरियल मॉनिटर। उसको लॉन्च करने के लिए हमें ये कमांड देना पड़ेगा सीरियल बिगिन और उसका बॉर्डर सेट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ 9600। उसके बाद में मुझे पिन मोड करना पड़ेगा। पिन मोड में मुझे बताना पड़ेगा कि मेरा पिन इनपुट है या आउटपुट है। क्योंकि हम डिजिटल सिग्नल रीड कर रहे हैं तो उस पिन को हमें इनपुट सेट करना पड़ेगा। तो सेट करने के लिए कमांड पिन मोड, ओके, बटन पिन क्या है वो, इनपुट। ओके, के बाद में अंडरस्कोर लगा के, क्योंकि मैं आर्डिनो का इंटरनल पुल अप रेसिस्टर को यूज करने वाला हूं तो उसका कमांड है इनपुट अंडरस्कोर PULL पुल UP अप, पुल अप। ये इसका कमांड है। होने के बाद में यहाँ पे मैंने सेटअप कर दिया हूँ। मैं यहाँ बता दिया हूँ सेटअप में कि ए आर्डिनो भैया, मुझे यहाँ इस प्रोग्राम रन करते समय सीरियल मॉनिटर का भी जरूरत पड़ेगा और मैं एक पिन यूज कर रहा हूँ जो पिन मेरा इनपुट सिग्नल को रीड करेगा। ठीक है, और उसके बाद में मैं यहाँ आऊंगा वॉइड लूप में जहां पे मैं अपना प्रोग्राम कंटिन्यूसली रन करूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डिजिटल डिजिटल रीड पीटी पिन। ओके, डिजिटल रीड पीटी पिन। और ये वाला जो भी सिग्नल आएगा मैं उसे स्टोर करने वाला हूँ पीटी वैल में। ठीक है, पीटी वैल में से स्टोर करूंगा। करने के बाद में मैं इसे प्रिंट करूंगा। ठीक है, मैं इसे
प्रिंट करूंगा। प्रिंट करने के लिए अपना कमांड है सीरियल डॉट प्रिंट ln। ओके, के बाद में मैं लिखूंगा bt var। के बाद में इस स्टेटमेंट को मैं क्लोज करूंगा। क्लोज करने के बाद में चलिए अभी हम इस कोड को अपलोड करते हैं और देखते हैं क्या होता है। अपलोड करने के लिए हम जाएंगे टूल्स में, उसके बाद में अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे आर्डिनो यूनो। उसके बाद में हमें जाना पड़ेगा पोर्ट में। पोर्ट में मेरा यहाँ पे है COM6। उसके बाद में इसे हम अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद में सीरियल मॉनिटर को ऑन करने के लिए राइट साइड टॉप राइट में हमें इस मैग्नीफाइंग ग्लास को प्रेस करना पड़ेगा। प्रेस करने के बाद में हमें वैल्यू आएगा कुछ इस तरह, वंस। ओके, जैसे हम इस बटन को प्रेस करेंगे ये जीरोस में कन्वर्ट हो जाएंगे। okay? लेकिन ये वंस और जीरोस है क्या, डिजिटल सिग्नल है, लेकिन हमें इसे फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। फॉर्मेटिंग करने के लिए प्रॉपरली हमें इसे बता सीरियल मॉनिटर में दिखना पड़ेगा कि ये सिग्नल है, किसका सिग्नल है। तो हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाते हैं। स्ट्रिंग बना के हम लिखते हैं माई पीटी। ओके, स्ट्रिंग का नाम देते हैं माई पीटी, और उसके अंदर हम एक टेक्स्ट को स्टोर करेंगे। वो टेक्स्ट होगा योर योर डिजिटल सिग्नल इज, सेमीकोलन से क्लोज करेंगे। उसके बाद में उसे यहाँ पर प्रिंट करेंगे। ओके, सीरियल डॉट प्रिंट माई पीटी। यहाँ पे आ गया योर डिजिटल सिग्नल इज 1। ऐसे मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा 0 1। ओके, कभी भी याद रखिएगा जब भी आप प्रिंट करेंगे तो उस प्रिंट का वैल्यू जो भी होगा उसके सामने उसका सीरियल मॉनिटर में उसका नाम रखिए, ताकि आपको फर्दर जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको ट्रबल शूटिंग के लिए या डीबगिंग के लिए आसानी होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और वहां पर सीखते हैं इफ स्टेटमेंट को। इफ स्टेटमेंट की सहायता से हम स्विच से एक एलईडी को ऑन करेंगे और ऑफ करेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बाय बाय।